नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत बांग्लादेश पर कभी भी हमला कर सकता है, या मैं यूं कहूं कि मोहम्मद यूनुस पर नरेंद्र मोदी का कहर कभी भी टूट सकता है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह इसलिए क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम वहां चल रहा है और जो कुछ व्यवहार बांग्लादेश कर रहा है, उससे कमोबेश इसी तरह का संकेत और संदेश मिल रहा है। तो अब पहली चीज ये होती है कि आखिर में क्या व्यवहार कर रहा है और उससे किस तरह का संकेत और संदेश निकल रहा है। अब अगर व्यवहार का आप बात करें तो बांग्लादेश के भीतर दो तीन चीजें चल रही हैं। दूसरा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट ने सबकी धड़कन बढ़ा दी है। और तीसरा, जो सेना कह रही है कि साहब ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, तब यह प्रश्न उठ जाता है कि आखिर में होने क्या जा रहा है। क्या वाकई में बांग्लादेश के पास अब गिनती के दिन भी नहीं बचे हैं? अब यह कहने का जो वजह है, उसमें सबसे पहला बांग्लादेशी आता है। बांग्लादेश के भीतर क्या हो रहा है? बांग्लादेश में अचानक भूकंप बहुत आने लगा है। अब आप कहेंगे तो प्राकृतिक घटना है, भूकंप आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? बात ठीक है कि यह प्राकृतिक घटना है, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश को पता चला कि उसकी पिटाई हो जाएगी, वैसे ही भूकंप आने लगा। यह बात थोड़ा संदेह पैदा करती है। अब आप कहेंगे कि भूकंप आने में कौन सा संदेह है? दरअसल भूकंप आने में संदेह है, क्योंकि हमेशा भूकंप जो है वो प्राकृतिक कारणों से नहीं आते। वैसे तो कहा जा रहा है कि वहां पर तीन तीन प्लेटें मिल रही हैं, एक टेक्टोनिक एक्टिविटी है जिसकी वजह से धरती हिल रही है। लेकिन यह टेक्टोनिक है या फिर यहां पर कुछ परमाणु का टेस्ट चल रहा है? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान भी सबकी नजर से छिप छिपा के बहुत कुछ कर रहा है, तो क्या कुछ यहां हो रहा है? और यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इनके जो सेना के एक आला अधिकारी हैं, वो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के दौरे पर हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी चाहते हैं। वैसे तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर प्लांट है, उस प्लांट के लिए हम कुछ कुछ जानकारी जुटाना चाहते हैं। वहां एक न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है जो रूस के सहयोग से बन रहा है। अब आजकल तो इन्होंने सबसे बिगाड़ कर रखा है, ठीक है। और बड़ी चीज यह है कि आपको ध्यान होगा कि ढाका इनके एयरपोर्ट पर आग लगी थी। कहा जाता है कि उस जो आग लगी थी उसमें भी कुछ ये जो इनका न्यूक्लियर प्लांट है उससे जुड़े हुए सामान थे, और उसमें से कुछ एक सामान जो है वो आप ये कहें कि आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गए थे, सब आग लगने के पहले ही। तो ये अपने आप में बड़ा खेल है जो वहां गायब हुआ। पहले तो परमाणु से जुड़े हुए सामान गायब होते हैं, फिर वहां भूकंप आने लगता है अचानक। अब देखिए, लगातार खबरें आ रही हैं। फिर यह पता चलता है कि इनके सेना के बड़े अधिकारी जो है वो ऑस्ट्रिया और फ्रांस चले गए हैं। क्या करने के लिए गए हैं? कह रहे हमको रिएक्टर के लिए कुछ कुछ चाहिए और परमाणु सुरक्षा चाहिए। परमाणु सुरक्षा की क्या जरूरत आन पड़ी? और ये क्यों भूकंप आ रहा है? ये बता रहा है कि बांग्लादेश में कुछ पक रहा है, और जो पक रहा है उसी का पता वहां पर अननोन गनमैन लगाते हैं, और फिर ये जो तमाम सारे लोग वहां भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं उनको ऊपर पहुंचा दे रहे हैं। ऐसे तकरीबन 31 जो है शिकार हुए हैं अज्ञात वीरों का। लेकिन बड़ी चीज यह है कि ये क्यों माना जा रहा है कि भारत हमला करेगा? ये देखिए, जो इनकी टेंडेंसी है, ये इनकी भूकंप का बताया, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर जिस तरह से है ये, उसके बाद में ये परीक्षण कर रहे हैं, पता चला है। फिर इन्होंने रडार रूडूर लगा दिया है। अब रडार आप लगाए हैं तो भारत पर ही निगरानी रखेंगे ना। अब भारत से आपको कौन सा डर है? तो भारत को आपसे नहीं, मतलब आपको नहीं, भारत से चीन को ज्यादा डर है। तो चीन ने नजर रखने के लिए लालमुनिरहाट एयरबेस पर क्या लगा दिया? रडार लगा दिया। और मोहम्मद यूनुस को इस बात का डर है कि उनकी सत्ता चली जाएगी। जिस तरह से भारत खेल रहा है, भारत इस तरह से खेल रहा है कि वो खालिदा जिया के साथ भी खड़ा है और शेख हसीना के साथ भी खड़ा है। यानी जो लोकतंत्र की दोनों ताकतें हैं बांग्लादेश में, उन दोनों ताकतों के संग भारत कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है। यह बात मोहम्मद यूनुस को नागवार गुजर रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सत्ता वहां बनाए रखना चाहते हैं, और इसीलिए वो एक तरह से कहा जाए कि वहां खेल खेल रहे हैं।
और ये जो खेल है वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, इसीलिए वो शेख हसीना के खिलाफ जो है पूरा एक तरह से कहें कि मौत का फरमान ही जारी हो जाता है। तो ये जो वहां नूरा कुश्ती चल रही है, शेख हसीना पर शिकंजा कसिए, उनके बेटे पर शिकंजा कसिए, उससे इतना तो समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश डरा हुआ है और वो पैनिक सिचुएशन में है। अब पैनिक सिचुएशन में है तो कुछ कुछ कर सकता है, और उस कुछ कुछ करने में लग रहा है कि जो यूनुस है वो कहीं कोई दूसरा गुल तो नहीं खिला रहा, चूंकि भूकंप बहुत आ रहा है, और ये जो भूकंप आ रहा है भारत भी समझता है इतने सारे भूकंप आने का क्या मतलब है। तो क्या कहीं वही मतलब तो नहीं है जो हम लोग भी समझ रहे हैं, और क्या इसी वजह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भयंकर आप एक तरह से कहें कि मूवमेंट है। आप ये समझिए कि वहां सेना का जखीरा बैठा दिया गया है, राफेल S-400 और उसके बाद में सुखोई सब डिप्लॉय कर दिए गए हैं। बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मोस का परीक्षण होता है, और अभी कुछ ही दिनों में वहां जो पनडुब्बी है उस पनडुब्बी का भी परीक्षण होगा, तीसरी पनडुब्बी होगी भारत को जो मिलेगी। अब इस तरह की गतिविधि बे ऑफ बंगाल में है। फिर आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में पूरा कहीं पूर्वी प्रचंड प्रहार चल रहा है, तो कहीं तिस्ता प्रहार चल रहा है। ये सब जो हो रहा है ये अनायास तो हो नहीं रहा है, इसके होने की कुछ तो वजह है। अब ये वजह क्या है, ये बड़ी चीज है। ये वजह ये है कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सेना की गतिविधि बढ़ी है उसका सीधा सा कारण इस बात से है कि बांग्लादेश में पेनिट्रेशन बढ़ा है ISI का, टर्की का, चीन का। और सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं बढ़ा है, ये दरअसल वहां से अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं और भारत की अखंडता और संप्रभुता को और उसकी एकता को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। ये बात जो है ये भारत खूब समझ रहा है। तो इनका जो प्रोपेगेंडा है उस प्रोपेगेंडा को एक तरह से कहा जाए कि काउंटर करने का भी लोगों ने तरीका ढूंढा, लेकिन वो अपने चर्चा का विषय नहीं है। अपना विषय यह है कि ये जो पूरा खेल चल रहा है, ठीक है, और ये खेल तो इसी ओर इशारा कर रहा है कि भारत कुछ करने जा रहा है। क्योंकि देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इस तरह का जो जमावड़ा है वो जमावड़ा समान परिस्थितियों में तो नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में परिस्थिति असामान्य हो गई। अच्छा हो भी क्यों ना, वहां के जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं वो देखिए क्या क्या उलटबाजी कर रहे हैं, वो उलटबाजी कर ही रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश का जो है लेकर चल रहे हैं तस्वीर, मैप लेकर चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की सुगबुगाहट तो बढ़ेगी, क्योंकि अगर पिद्दी सा देश जो है वो भी भारत को आंख दिखाने लगे तो फिर ये कहना कि हम जो है महाशक्तियों की श्रेणी में आ रहे हैं बेईमानी होगी। तो ये देखिए ये सब खींचतान चल रही है, और उसी खींचतान के मद्देनजर भारत ने भी तय किया है कि नहीं, इन लोगों को अब पूरा ठीक से सबक सिखाना है, और ये ठीक से सबक सिखाने के लिए ही सिलीगुड़ी हो, चाहे भूटान में रेल लिंक हो, और चाहे भूटान के सर्वे सर्वा को यह बताना हो कि जाकर आप चीन को समझाइए, माफ करिए बांग्लादेश को समझाइए, और फिर उनका जाकर मोहम्मद यूनुस से मेल मुलाकात होना हो। यह सब घटना अनायास नहीं है, यह घटना हो रही है क्योंकि भारत ये चाह रहा है कि सुधर जाए। नहीं सुधरेंगे तो फिर एक ही इलाज है, और वो इलाज बांग्लादेश के लिए बड़ा दुखदाई हो सकता है। तो एक तो आप कहें कि ये है, दूसरा जो तीसरा है वो ये कि नौसेना प्रमुख क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और वो तो बांग्लादेश को समझा रहे हैं कि हम लोग तो तुमको अपना मित्र समझते हैं, अब अगर तुम शत्रुता पे उतरोगे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और तुम पूछ लो अपने जिनके इशारों पर इस समय खेल कूद रहे हो। तो ये जो घटनाक्रम है दरअसल इसी घटनाक्रम के आधार पर यह कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा जो है वो बांग्लादेश के साथ हो सकता है।